जय माता दी दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं माँ शारदा माता मंदिर मैहर धाम माता जी के दर्शन के लिए। यदि आप भी मैहर आने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मैहर कैसे आए, कब आए, कहाँ रुके, कुल कितना खर्चा होगा। संपूर्ण बजट टूर देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिया वंडरर में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप मैहर कैसे पहुँचे। तो मैहर आने के लिए आपका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मैहर स्टेशन है, जहाँ से मंदिर की कुल दूरी 5 किलोमीटर रह जाती है। यदि आप चाहें तो मैहर स्टेशन पर भी वेटिंग रूम में नहाकर और सामान लॉकर में रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कहाँ रुकें। तो रुकने के लिए काफी सारी होटल्स आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिल जाती हैं। यदि आप चाहें तो वहाँ रूम लेकर नहाकर सामान रखकर आराम से माता जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और जहाँ तक हो सके आप प्रेफर कीजिएगा कि आपकी ट्रेन मॉर्निंग में ही मैहर आ जाए, जिससे आप एक दिन में आराम से घूमकर अपने घर को वापसी कर सकते हैं। वैसे तो आपको मैहर में नाइट स्टे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बट आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। क्योंकि आपकी ट्रेन रात में होती है तो बेटर ऑप्शन है कि आप रेलवे स्टेशन के पास ही होटल्स देखें, जिसका चार्ज नॉन एसी रूम का 800 और एसी रूम का 1000 होता है। ये चार्ज फिक्स्ड है। वहाँ पर आप जाएं और होटल में अपना सामान रखें, आराम से नहा धोकर और माता जी के दर्शन के लिए निकल जाएं। जय माता दी। होटल के बाहर ही आपको कई सारे ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, जिसे आप 20 रुपीज देकर मंदिर तक आराम से जा सकते हैं। और हाँ, आप ऑटो वाले से पहले ही बात कर ले कि ये सिर्फ मंदिर के गेट पर ही छोड़ें। प्रसाद हम अपने हिसाब से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑटो वालों का फिक्स होता है कि आप वो छोड़ेंगे उसी दुकान से आपको प्रसाद लेना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। माँ शारदा माता मंदिर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला सीढ़ियों के द्वारा, दूसरा रोपवे के द्वारा और तीसरा ट्रस्ट की गाड़ियों के द्वारा। यदि आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो लगभग 1100 सीढ़ियां आपको चढ़नी होती है, जिन्हें आप 1 घंटे में आराम से चढ़ सकते हैं। रास्ते में बैठने की और पानी पीने की व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाती है। प्रसाद आपको नीचे से लेकर ही जाना होता है, और जहाँ से प्रसाद लें वहीं पर जूते चप्पल भी रख दें, क्योंकि ऊपर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो प्रसाद आप नीचे से लेकर ही जाएं। यदि आप माँ शारदा मंदिर ट्रस्ट की गाड़ी से जाना चाहते हैं तो इसका किराया आने जाने का 500 रुपये होता है, जिसमें 6 लोग जा सकते हैं। गाड़ी से जाने के बाद आपको लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यदि आप रोपवे के द्वारा जाना चाहते हैं तो रोपवे का किराया 150 रुपये प्रति व्यक्ति होता है और बच्चे का 100 रुपये, जिसमें आपके आने जाने का किराया शामिल है। रोपवे का रास्ता डायरेक्ट मंदिर तक जाता है। यदि आप एक साइड से रोपवे से जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो 100 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज होता है। मंदिर के पीछे और नीचे की ओर आला तालाब है। इस तालाब से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अखाड़ा स्थित है, जिसमें आला और उदल दोनों कुश्ती किया करते थे। मैहर के लोगों का मानना है कि आला अभी भी जीवित हैं और रोज सुबह 4 बजे माँ शारदा देवी जी की पूजा करने के लिए आते हैं। जोर से बोलो जय माता दी और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी बोलिए और सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए। जैसे ही आप माता रानी के मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुँचते हैं, आपको वहाँ से लाइन में लगना होता है। भीड़ होने पर भी 15 से 20 मिनट में आपको दर्शन यहाँ पर आराम से हो जाते हैं। और यदि आप आरती के टाइम पर जाते हैं तो यहाँ 1 से 2 घंटे भी आपको लग सकते हैं।
तो जोर से बोलिए जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मंदिर में माता रानी की आरती का समय सुबह 5 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे होता है। मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव मृत माता माई सती के शरीर को ले जा रहे थे तो उनका हार इस स्थान पर गिरा और इसलिए इसका नाम मेहर पड़ा। माँ का हार, माई हर। तो अब बात कर लेते हैं मेहर आने के बेस्ट टाइम की। तो नवरात्रि में आपको दर्शन करने में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में यहाँ पर भक्तगण काफ़ी मात्रा में आते हैं। यदि ऑफ सीजन में आप यहाँ आते हैं तो आपको दर्शन आधे 1 घंटे में आराम से हो जाते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, हमारे दर्शन आराम से हो गए हैं। आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। बाकी न्यू ईयर पर, दिवाली या फिर कोई भी ओकेशन पर यदि आप आते हैं तो आपको थोड़ी बहुत भीड़ यहाँ पर मिल सकती है। जय माता दी। और ये रोपवे का रास्ता है। अभी रोपवे का मेंटेनेंस का काम यहाँ चल रहा है, जो कि नवरात्रि से 1-2 दिन पहले तक हो जाएगा। यहाँ पर माता रानी के अन्य स्वरूप के मंदिर बने हुए हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। जोर से बोलो जय माता दी। माता रानी के दर्शन के बाद यदि आप आराम करना चाहें तो ऊपर ही शेड बने हुए हैं, चाहें तो यहाँ पर आप रुककर आराम कर सकते हैं। देखिए, काफी सारे भक्त यहाँ पर रुके हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको अन्नकूट प्रसादालय मिल जाता है, जहाँ पर आपको 10 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से भरपेट खाना मिल जाता है। यह प्रसादालय सीढ़ियों के रास्ते जहाँ से आप चढ़ते हैं उसके ठीक लेफ्ट में है। इसकी टाइमिंग 11 से 3 बजे तक है। इसके अलावा रोपवे के अपोजिट साइड एक और माँ शारदा अन्नकूट प्रसादालय भी स्थित है, जो अभी नया बना है, जिसकी टाइमिंग 10 से 2 बजे तक की है, जिसमें आप 15 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से भरपेट खाना खा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपको रेलवे स्टेशन के नजदीक
जहाँ पर माई की रसोई स्थित है, जिसमें आपको फ्री भरपेट खाना मिल जाता है। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर दान कर सकते हैं। जय माता दी। माता रानी के दर्शन के बाद यहाँ पर काफी सारे मंदिर भी स्थित हैं, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। यदि आप एक दिन के लिए गए हैं तो माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर दूसरे मंदिर के दर्शन भी आराम से कर सकते हैं। मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर आला देव मंदिर स्थित है, जहाँ आला उदल का तालाब बना हुआ है। इसके बाद बड़ा अखाड़ा मंदिर भी है, जहाँ 108 शिवलिंग बनी हुई हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुल खर्चे की। तो रूम प्लस ऑटो प्लस प्रसाद प्लस मंदिर, यदि आप रोपवे से जाएं या गाड़ी से जाएं तो, और अन्य दूसरे मंदिर भी घूमने जाएं तो ऑटो 500 में आपको सारे टेम्पल कवर करा देगा। यदि टोटल बजट की बात करें तो कुल खर्चा 1500 से 2000 रुपए में आप आराम से मैहर घूम सकते हैं। तो जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैहर के प्रमुख मंदिरों के साथ।